हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इक्वल टू a 3 cos पाई अपन 4 माइनस 2 ओमेगा टी। ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट गिवन है। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, तो जो पार्टिकल हो कौन सा मोशन कर रहा है आपको बताना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ पीरियड 2 पाई अपन ओमेगा। ओके, सेकेंड ऑप्शन देखो, सिंपल हार्मोनिक विथ पीरियड पाई अपन ओमेगा। पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। ओके, नॉन पीरियोडिक। ओके, देखो ये आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख लिया। ओके, आपको पता है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ओके, ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ओके, जब आप इसको ऐसे कंपेयर करोगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे सर? देखो, ए कॉस 5 प्लस ओमेगा टी। ओके, नाउ जब आप इसको कंपेयर करोगे, ठीक है, तो आपको ए की वैल्यू कितनी, ए क्या है? एम्पलीट्यूड है। ओके, 5 क्या है? फेज है। ओके, और ये टाइम। ओके, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। नाउ जब आप इसको ऐसे कंपेयर करोगे आप, तो आपको ए की वैल्यू नहीं निकालनी है। देखो, टाइम पीरियड निकालना ना, पीरियड निकाल लो। यहाँ से ओमेगा, इसको आप ओमेगा डैश बोलो क्योंकि सेम सेम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ओमेगा डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ। यहाँ पे टी का टी में किसका मल्टीप्लाई है? टी का कोफिशिएंट कौन है? ओमेगा डैश। और यहाँ पे टी का कोफिशिएंट कितना है? -2 ओमेगा। ओके, लेकिन हम यहाँ टाइम पीरियड निकालेंगे ना, हम टाइम पीरियड निकाल रहे हैं ना, पीरियड कभी निगेटिव नहीं होता, तो हम यहाँ पे निगेटिव साइन कंसीडर नहीं करेंगे, केवल 2 ओमेगा रखेंगे। ओके, नाउ और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई अपॉन टी होती है। अब डैश वाला है ना, तो यहाँ टाइम भी डैश वाला होगा, इक्वल टू, अब देखो 2 ओमेगा। देखो, अब यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू निकालनी है, तो देखो टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन, ओके, 2 ओमेगा। ए इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से टी डैश आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी जो टाइम पीरियड की जो वैल्यू आएगी, टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आएगी? पाई अपॉन ओमेगा। ओके, यानी टाइम पीरियड कितनी आ गई? पाई अपॉन ओमेगा। देखो, पाई अपॉन, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। ए, हाँ, ए हो सकता है, लेकिन चेक करना सिंपल हार्मोनिक है कि नहीं है। ठीक है, अभी देखना, रिलेशन निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, अभी हम बोल सकते हैं, लेकिन नॉन पीरियोडिक नहीं, ये पीरियोडिक होगा और इसका पीरियड कितना होगा? पाई अपॉन ओमेगा। ए भी बोल रहा है कि पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, तो सिंपल हार्मोनिक आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे आप। देखो, इसको सोल्यूशन कैसे लिखोगे? y इक्वल टू कितना था? y इक्वल टू देखो 3 cos पाई अपॉन 4 माइनस 2 ओमेगा टी। ओके, नाउ अब आप इसका वेलोसिटी निकालो। आप इसका 2 पार्ट कर लो ऐसे, ठीक है। सबसे पहले आप इसको वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी देखो, v इक्वल टू कितना होता है? dy अपॉन dt होता है। ओके, नाउ y की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो d और y की वैल्यू d अपॉन dt, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 cos पाई अपॉन 4 माइनस 2 ओमेगा टी। ओके, नाउ अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो देखो, 3 कांस्टेंट है, 3 का तो 3 होगा, इनटू। ओके, नाउ कॉस का साइन क्या माइनस साइन होता है ना, तो हम आप यहाँ माइनस साइन लिख दो, माइनस साइन, बाकी सब ऐसे ही लिख दो, पाई अपॉन 4 माइनस 2 ओमेगा टी। ओके, नाउ अब देखो, अब जब आप इसका करोगे तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, लेकिन ये टी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो -2 ओमेगा बचेगा, तो यहाँ पे लिखो -2 ओमेगा। ओके, नाउ अब देखो, ए -2 ओमेगा इधर आ जाएगा, 2 में 6 का 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6 ओमेगा। ओके, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? देखो, साइन पाई अपॉन 4 -2 ओमेगा टी। इतना समझ में आ गया? ओके, नाउ
अब देखो, अब आप इसका एक्सीलरेशन निकालो, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ओके, नाउ डी अपॉन डी टी और v की वैल्यू हम कितना रख देंगे, a रख देंगे। कितना सर, देखो 6 ओमेगा साइन पाई अपॉन 4 माइनस 2 ओमेगा टी। ओके, नाउ अब आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो देखो कैसे करोगे सर। यहाँ 6 है ना, तो 6 तो ऐसे ही रहेगा और ओमेगा है तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ कांस्टेंट कितना है, -2 ओमेगा है ना, तो आप यहाँ लिख लो -2 ओमेगा। ओके, अब आप इसका डिफ्रेंशिएट, साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस, देखो कॉस पाई अपॉन 4 -2 ओमेगा टी। ओके, नाउ अब देखो, अब आप इसको कितना लिख सकते हो, देखो a इक्वल टू कितना लिख सकते हो, a इक्वल टू, इसको आप लिख लो कितना हो जाएगा, इसको 6 2 12 -12 और ओमेगा का ओमेगा मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट कॉस पाई अपॉन 4 -2 ओमेगा टी। ओके, नाउ अब देखो इसको आप ऐसे लिख लो 4 ओमेगा स्क्वायर, 12 को आप लिख लो 4 × 3, ठीक है। तो 4 को यहीं रखो और 3 को आप अंदर भेज दो, 3 कॉस पाई अपॉन 4 -2 ओमेगा टी। ओके, नाउ अब क्या करना है आपको, देखो फ्रॉम फर्स्ट, अब इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया करो, मान लो, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट देखो 3 कॉस पाई अपॉन 4 -2 ओमेगा टी को तो आप क्या लिख सकते हो, y लिख सकते हो, यानी ये पूरा वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, y के, तो 4 ओमेगा स्क्वायर y। ओके, सॉरी एक माइनस भी था ना, तो आप यहाँ माइनस भी रखो, ठीक है। तो a इक्वल टू -4, यानी आप बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यही ना होता है। देखो ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, ऐसे कुछ होता है। जब इधर आ रहा होता है एक्सट्रीम से, ये होता है डिस्प्लेसमेंट y, जब इधर आ रहा होता है तो y घटता है, लेकिन जब मीन पोजीशन की तरफ आ रहा होता है तो वेलोसिटी बढ़ती है, यानी एक्सीलरेशन बढ़ती है। तो इनके इनवर्स रिलेशन होता है, एक निगेटिव साइन आ जाता है, देखो निगेटिव साइन आ गया है, तो ये क्या शो कर रहा है, हेंस निगेटिव साइन, ठीक है, निगेटिव साइन सोर्स SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है विथ पीरियड कितना है, पाई अपॉन कितना था पीरियड, देखो पाई अपॉन ओमेगा, तो पाई अपॉन ओमेगा, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन है और उसका पीरियड कितना, पाई अपॉन ओमेगा। तो देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन है और उसका पीरियड कितना, पाई अपॉन ओमेगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर।